हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज। आज भूख हड़ताल किस अधिकार में निहित है या किस अधिकार में आता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि भूख हड़ताल हमारा मौलिक अधिकार में निहित है या नहीं, इसका जो संविधान में कहीं चर्चा नहीं किया गया। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसमें एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। आप अभिव्यक्ति जो है, अपना अभिव्यक्ति कैसे प्रस्तुत करते हैं? आप अपना जो विरोध है या बात किसी को बता रहे हैं, अब उस अभिव्यक्ति को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? या तो आप लिख के प्रस्तुत करेंगे, बोल के प्रस्तुत करेंगे, या अन्य माध्यम से उसको बताएंगे। आप उस व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे किसी अन्य माध्यम के द्वारा। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारा अधिकार जो है, फंडामेंटल अधिकार अनुच्छेद 19 में 19 के तहत संविधान प्रदान करता है। ठीक है। 19 का 1 में जो है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसमें अनुच्छेद 19 का 1 से अनुच्छेद 19 का 6 तक अधिकार दिया गया। 6 भागों में इसको बांटा गया है। अनुच्छेद 19 का 1 से लेकर के, यह कह सकते हैं 1 से लेकर के अनुच्छेद 19 का 1 का अनुच्छेद 19 का 1 का यहाँ से कह सकते से अनुच्छेद 19 का 1 का 6 तक इसमें चर्चा किया गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है 19 का आर्टिकल 19 का क्लाउज ए के तहत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और उस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस अनुच्छेद के माध्यम से लगाया जा सकता है। यह मुद्दा है भूख हड़ताल का। तो भूख हड़ताल जो है हमारे अभिव्यक्ति का अधिकार है कि नहीं है? तो मैं बता देता हूँ कि संविधान में कहीं भी भूख हड़ताल की चर्चा नहीं की गई है कि हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं है। हाँ, अभिव्यक्ति का अधिकार है। आप अभिव्यक्ति को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं? आप अपना विरोध को कैसे जता रहे हैं? लिख के जता रहे हैं, बोल के जता रहे हैं, आप जो है पम्फलेट के द्वारा से जता रहे हैं, आप जो है सोशल मीडिया के द्वारा अपना विरोध जता रहे हैं, या आप चुप रह करके भी जो है अपना विरोध जता रहे हैं, आप अपना अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। चुप रहना भी हमारा मौलिक अधिकार है, या अन्य किसी माध्यम से भी आप उस विरोध को जता सकते हैं। इसमें भूख हड़ताल भी शामिल हो जाता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 19 का 1 जो है, अनुच्छेद 19 का 1 का क्या कहता है कि शांति ये जो है कि हमें आभासन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान प्रदान करता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण दे सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर के भाषण दे सकते हैं। इस पर जो निर्बंधन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है आर्टिकल 19 का क्लाउज 2 के माध्यम से। आर्टिकल 19 का क्लाउज 2 के माध्यम से लगाया जा सकता है। और आर्टिकल 19 का 2 में कहा, जो आर्टिकल
19 क्लाउज का 2 क्या कहता है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस माध्यम से लगाया जा सकता है। इसमें जो है, अगर बात राष्ट्र की सुरक्षा का हो, अगर बात राष्ट्र की सुरक्षा का हो, राष्ट्र की सुरक्षा का हो, तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, आपके भाषण पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा अगर बात करें कि अगर लोक व्यवस्था अगर भंग नहीं हो रहा, तो आपके भाषण पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अगर लोक व्यवस्था भंग 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 हो रहा है, लोक व्यवस्था पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, तब आपके इस अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला बात करें शिष्टाचार और सदाचार। सदाचार अगर भंग हो रहा है, तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इस पर जो है इसको प्रतिबंध किया जा सकता है। भाषण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें, आप किसी को कुछ बोल दें, आप उसको जो है बेइज्जती कर दें, ठीक है, या आप उसको ऐसी भाषा का प्रयोग करें उसकी किसी के साथ कि उसको ठेस पहुंचे, तो जो है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी शिष्टाचार और सदाचार बनाए रखना है, तभी आपका जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और अगर आगे बात करें तो इस पर जो है न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, अगर न्यायालय जो है किसी मामले में या किसी भी तरह से अगर मना किया है, इस तरह से भाषा का प्रयोग ना किया जाए या इस तरह से भाषण का प्रयोग ना किया जाए, और वह जो है भाषा का प्रयोग करने के बाद अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, तो आपके जो है भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, बात करें आगे मानहानि। मानहानि अगर किसी को आप बदनाम कर रहे हैं, आपके भाषण से किसी को बदनामी हो रहा है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये नहीं है कि आप जो है किसी को बदनाम करें, झूठी अफवाहें फैलाएं, झूठा प्रचार प्रसार करे, तो आपके अभिव्यक्ति पर जो है रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जो है अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन अगर आपके भाषण से या किसी व्यक्ति के भाषण से अपराध पैदा होता है या अपराध को बढ़ावा मिलता है, उसके अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, उसके अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। भारत की राष्ट्र की एकता, एकता तथा अखंडता, भारत की अगर एकता तथा अखंडता किसी भी तरह से अगर प्रभावित हो रहा है आपके भाषण से या किसी भी व्यक्ति के भाषण से, किसी भी व्यक्ति के अभिव्यक्ति का विचार से, तो उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसको नोट करिए।
हम कहता है अनुच्छेद 19 का क्लाउज ए क्लाउज ये कहता है कि संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। और अनुच्छेद 19 का क्लाउज ए का ख कहता है कि शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन का अधिकार आप जो है या कोई भारत का कोई भी नागरिक शांतिपूर्वक और हथियार रहित शांतिपूर्वक हो और हथियार रहित हो, जिसमें किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया हो, अगर ऐसा सम्मेलन करता है तो उसका वह अधिकार है। लेकिन इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 का क्लाउज 3 या खंड 3 के माध्यम से इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब कहता है कि आर्टिकल 19 का इनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके माध्यम से जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसको देखिए, जहां अगर लोक व्यवस्था की बात हो, अगर लोक व्यवस्था भंग हो रहा है, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, किसी भी माध्यम का प्रयोग किया जाता है। अगर लोक व्यवस्था भंग हो रहा है, लोक व्यवस्था भंग हो रहा है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अगर प्रभावित हो रहा है तो आप पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब जो है शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, इसमें बात करें तो इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन कहीं भी आप जो धरना दे सकते हैं, अब धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, या आप जो है मीटिंग बुला सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन आपका इस धरना, सम्मेलन या प्रदर्शन से लोक व्यवस्था भंग न हो, लोक व्यवस्था भंग न हो। आप भूख हड़ताल कीजिए, आपके इस भूख हड़ताल में कोई हथियार रहित व्यक्ति ना आ जाए। हथियार रहित व्यक्ति जो है, हथियार वाला व्यक्ति अगर आ गया तो लोक व्यवस्था भंग होगा, भगदड़ मचने की संभावना है, लोग हताहत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस मामले में आपका इस अधिकार का जो आर्टिकल 19 का ख है, खंड आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड ख के माध्यम से जो है ख का जो अधिकार अनुच्छेद जो है 19 का खंड 3 के माध्यम से निलंबित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर शांतिपूर्वक हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो मत नहीं है।
लेकिन इस पर जो है अनुच्छेद 19 के 3 के माध्यम से, अनुच्छेद 19 का खंड 3 के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 19 का खंड 3 में क्या कहता है कि अगर लोक व्यवस्था भंग हो रहा है, भारत की संप्रभुता और अखंडता भंग हो रहा है, तो उसके तहत या उस स्थिति में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चाहे आप धरना कीजिए, शांतिपूर्ण धरना कीजिए, आप पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। प्रदर्शन कीजिए, आप पर जो है धरना नहीं किया जाएगा। आप जो है सम्मेलन कीजिए, आप पर आपके इस अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। भूख हड़ताल कीजिए, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। बशर्ते ये सब करने के कारण अगर लोक व्यवस्था भंग होता है, अगर लोक व्यवस्था भंग होता है, संप्रभुता संप्रभुता और अखंडता अखंडता भंग होता है, कोई व्यक्ति आपका जो है प्रदर्शन में, धरना में, भूख हड़ताल में हथियार लेके आ जाता है, कोई देश विरोधी या जो है देश विरोधी नारे लगाता है, देश विरोधी भाषण देता है, तो आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, आपको यह अधिकार जो है संविधान देता है, लेकिन इसको प्रतिबंधित करने का भी अधिकार संविधान में दिया गया। अब जो है उस परिस्थितियों में क्या कहता है, धारा 144 है, तो उस स्थिति में आपको जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए मजिस्ट्रेट से आपको लेना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना चाहिए, आप मजिस्ट्रेट को परमिशन लेना पड़ेगा आपको, तभी आप जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। एक केस था, इंपोर्टेंट केस, श्रेया सिंघल, एक केस था श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल श्रेया सिंघल श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस था 2015 का, 2015 का था। इसमें क्या था कि इसमें आर्टिकल 19 का एक व्यापक व्याख्या किया गया। इस केस में जो था आर्टिकल धारा आईटी एक्ट 2000 का जो धारा था, धारा 66 का इसको चुनौती दिया गया था। धारा 66 का क्या कहता है कि आपत्तिजनक या कष्टदायक पोस्ट अगर करते हैं तो आपका गिरफ्तारी हो सकता है, और इसी को जो है चुनौती दिया गया था। इस केस में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय का जो है जजमेंट आया, और ये इस धारा को आर्टिकल 66 का आर्टिकल 66 का वो जो है पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया, या जो है निलंबित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, या इसको अवैध घोषित कर दिया, इसको कर दो अवैध घोषित कर दिया गया। क्या होता था कि धारा 66 का के तहत लोग खुलकर बातें नहीं कर सकते थे, खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो है आपके व्यक्ति का आजादी जो है कहीं ना कहीं हनन होता था। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2015 का केस में जो है इस धारा को जो है पूर्णतः निलंबित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब जो है अगला देखिए आर्टिकल में
आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड ग क्या कहता है? कहता है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। आप संघ या सहकारी समिति बना सकते हैं, बशर्ते जो है इसमें कोई देश विरोधी ना हो, देश विरोधी गतिविधियां ना हो। अगर ऐसा हो तो अनुच्छेद 19 का खंड 4 के माध्यम से इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड घ है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, संचरण का अधिकार। आप तो है भारत किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र में जो है आप घूम सकते हैं बिना किसी विरोध के, लेकिन आपको जो है इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है अनुच्छेद 19 का खंड 5 के माध्यम से। अगर जो है इस कोई ऐसा राज्य क्षेत्र हो जहाँ की जनजातीय व्यवस्था, जहाँ का जनजातीय जो है गतिविधियां प्रभावित हो, तो उस राज्य क्षेत्र में आपको घूमने नहीं दिया जा सकता है। जैसे नागालैंड के कुछ क्षेत्र है और भी अरुणाचल का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। इस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19 का 5। अब करता है अनुच्छेद 19 का 1 का उपखंड ण। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार। भारत के किसी भी भाग में बस जाने का अधिकार। भारत के किसी भी भाग में बस सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन आपको जो है जो अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड में है उसी के माध्यम से अनुच्छेद 19 का 5 जो है उपखंड 5 के माध्यम से आप पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 का 1 का 4 संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 19 का 1 का 6, ठीक है, 19 का 1 किसी भी या कोई भी वृत्ति, वृत्ति मतलब कोई भी रोजगार, कारोबार, कारोबार या जीविका करने का अधिकार। करने का अधिकार आपको देता है, लेकिन इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है अनुच्छेद 19 का खंड का 6 से। आपको कोई भी जीविका कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यह अधिकार आपको कौन देता है? अनुच्छेद 19 का 1 का 6। अनुच्छेद 19 का खंड 1 का उपखंड 6 देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 का खंड 6 के माध्यम से इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि आप जो है कारोबार करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन आप जो है कोई ड्रग्स का या अवैध कारोबार नहीं करेंगे। अवैध कारोबार नहीं करेंगे, जैसे ड्रग्स का कारोबार नहीं करेंगे। बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में शराब बंद है तो शराब का व्यापार नहीं करेंगे। शराब जहाँ बंद है, शराब बंद, वहाँ शराब का व्यापार नहीं करेंगे। कोई काला बाजारी नहीं करेंगे, काला बाजारी नहीं करेंगे। कोई ऐसा वृत्ति जो राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
लोक व्यवस्था, शिष्टाचार आदि पर अगर प्रभाव डालता है, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अब जैसे ड्रग दवाई है, अब दवाई आप दुकान खोल लिए दवाई बेच रहे हैं, आपके ऐसी दवाई बेच रहे हैं जो मशीनी दवाई हो, तो आप पर रोक लगा सकता है। आपको वृद्धि कर रहे हैं, आपको वृद्धि करने का अधिकार अनुच्छेद 19 का जो है खंड 1 का 6 के माध्यम से दिया गया है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है अनुच्छेद 19 का खंड 6 के माध्यम से कि आपका जो है वो दवाई जो आप बेच रहे हैं, नशीली दवाई बेच रहे हैं, जिससे जो है लोग जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप नहीं कर सकते हैं। ड्रग्स बेच रहा है, नहीं हथियार का धंधा नहीं कर सकते हैं। कई ऐसी जो वृत्ति है जो राज करना चाहता है, वो रोजगार आप नहीं कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिस्ट्रिक्शन जो है अनुच्छेद 19 के 6 के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो आप ये बताएं संपूर्ण क्वेश्चन में कि भूख हड़ताल जो है क्वेश्चन, भूख हड़ताल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। इस पर जो है 250 शब्दों में 250 शब्दों में उत्तर लिखे। भूख हड़ताल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। क्वेश्चन क्वेश्चन है, क्या भूख हड़ताल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है? क्या इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सकता है। इसको 250 शब्दों में लिखे, 250 शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए।